हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 15 है आप लोग का जीवों में शोषण। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग पौधों में शोषण पढ़े थे और आज हम लोग जीवों में शोषण जो आप लोग का ये चैप्टर है इसका ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब जीव जीव में कैसे शोषण होता है, ठीक है ना, ये इस चैप्टर में बताया गया है। मैं इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाकर इसका नोट्स भी दे चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाकर आप लोग ऐप वगैरह डाउनलोड करके नोट्स डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको हर क्वेश्चन का उत्तर समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग क्या कीजिए, ये सारा जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट को याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे बच्चों, अभ्यास में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर आप लोग को सही का निशान लगाना है। कहता है अंतः सूतन के समय पसलियां जो होती है वो क्या करती है, मतलब बाहर की ओर गति करती है कि नीचे की ओर गति करती है, या ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, गति बिल्कुल नहीं करते, मतलब गति नहीं करती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट उत्तर। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग श्वसन लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना, तो श्वसन की क्रिया जब करते हैं तो ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं और हमारी पसलियां। ठीक है, आप लोग देखेंगे जब भी सांस लेंगे ना तो आप लोग क्या करें, दम फूलता है और नीचे होता है, फूलता है फिर क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है ना, मतलब क्या, बाहर ऊपर और बाहर बाहर, मतलब करते रहते हैं। ठीक है, समझे आप लोग। चलिए दूसरा आप लोग देखिए, कहता है उच्च शोषण के समय पसलियां क्या होती है, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। कहां करती है, नीचे और अंदर की ओर गति करेगी। ठीक है, उच्च शोषण में क्या होगा, उच्च शोषण की क्रिया में क्या होगा, नीचे और अंदर की ओर गति करेगी। क्या करेगी जी, नीचे और अंदर की ओर गति करेगी। ओके, चलिए मछली में शोषण के लिए अंग है। प्यारे बच्चों, मछली में शोषण के लिए गलफड़ा होता है। क्या होता है, गलफड़ा होता है। क्या होता है जी, गलफड़ा होता है। आप लोग हमको नीचे कमेंट करके बताइए, फेफड़ा के द्वारा कौन सा जीव सांस लेता है, त्वचा के द्वारा कौन सा जीव सांस लेता है, तो या रंध्र के द्वारा किसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है, बताइए हमको नीचे। चलिए आगे कहता है शोषण के फलस्वरूप गैस निकलती है। बताइए, शोषण के फलस्वरूप गैस निकलती है। जब भी प्यारे बच्चों शोषण होगा तो शोषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन, है ना, आप लोग को इसमें नहीं किया है ना, जब मानव शोषण करता है तो मानव के शोषण के फलस्वरूप CO2 निकलता है, लेकिन पौधा जब शोषण करता है तो उसमें आपको O2 निकलता है। ठीक है, तो आप CO2 भी मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्योंकि शोषण के फलस्वरूप दिया है ना। चलिए अब आप लोग का मिलान वाला है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। ठीक है ना, एक कॉलम ए में कुछ शब्द है और कॉलम बी में कुछ शब्द है। ठीक है, दोनों को आपस में मिलान करना है। तो आप लोग बताइए कैसे मिलाएंगे जी, बताएंगे सर। रंध्र से पौधा सांस लेता है, तो रंध्र आपको पौधा में मिलाना। चलिए हम मिलाकर बताते हैं बुक वाला में। वहां पर हम सामने सामने लिख दिए थे, इसलिए आप लोग देखकर भी लिख सकते थे, लेकिन आइए मैं आपको सिखाकर मिलाता हूँ। देखिए रंध्र से जो सांस की लेते हैं वो पौधा, पौधा में जो होता है श्वसन की प्रक्रिया वो रंध्र के कारण होती है। पत्ती में रंध्र पाया जाता है, उसी के छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है ना, इसके द्वारा पौधा में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। फेफड़ा से लेता है मनुष्य सांस, सांस जो लेता है मनुष्य वो फेफड़ा से लेता है। ठीक है, फेफड़ा में लंग्स जानते होंगे आप लोग। गलफड़ा से भाई मछली लेता है। ठीक है, त्वचा से लेता है केचुआ, केचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है। समझे आप लोग। आगे कहता है अंतः शोषण में गैस गैस प्रयुक्त होता है, उच्च शोषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे सर। तो भरने वाला यहाँ पर दिया गया, लिखेंगे अंतः शोषण में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है, जबकि उच्च शोषण में CO2 गैस प्रयुक्त होता है। अंतः शोषण का मतलब सांस लेना, सांस लेते जीव जो सांस लेता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन क्या करते हैं, अंतः शोषण का मतलब सांस लेना, और उच्च शोषण का मतलब सांस मतलब हम लोग त्याग जो करते हैं। ठीक है, जिस गैस को लोग त्याग करते हैं, ठीक है ना, उसको लोग उच्च शोषण की क्रिया बोलते हैं। इसमें हम लोग CO2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, तो O2 ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा, जान रहे होंगे। ठीक है, पता है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जो होता है ये चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया कर देता है। ठीक है, मतलब दूध के रंग के जैसे बना देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण ऑक्सीशोषण, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण अनऑक्सिक शोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, अनऑक्सिक शोषण। ओके, चलिए अनऑक्सिक शोषण प्यारे बच्चों समझ जाइए। ठीक है, इसको ऑक्सीकृत शोषण भी बोलते हैं, इसको अनऑक्सीकृत शोषण भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए
आगे देखिए, अनऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए आप लोग को दे ही दिया, मैं आपको जैसा बताया वो आपको दे दिया। देखिए साइंस पढ़ने का मजा तब आता है जब हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज प्रैक्टिकल से साइंस पढ़िएगा ना तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जैसे आप लोग को जो बहुत सारा जो अभिक्रिया होता है वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जो मेरा ऐप पर जो क्लास होता है, जो बच्चे मेरा ऐप पर क्लास करते होंगे क्लास 7 वाले बच्चे, उनको पता होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना। मैं आपको करके प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है, कैसे होती है, ठीक है ना। देखिए श्वसन कितने प्रकार के होते हैं सर, बताइए। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन करते हैं उनको ऑक्सी श्वसन बोला जाता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं उनको अनऑक्सी श्वसन बोला जाता है, ठीक है। अनऑक्सी श्वसन क्या है प्यारे बच्चों, तो अनऑक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज का अनुसूत्र जानते हैं C6H12O6, है ना। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो अपघटन होगा ये O2 की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। इस प्रक्रिया से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया बहुत कम धीमी से होती है क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं होता है, समझे। आइए कहता है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का क्या महत्व है, लेकिन ये श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्लूकोज के पूर्ण दहन में सहायक होता है। इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही ऑक्सीजन रक्त में घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जब हमको रक्त में घुलेगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो रक्त की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, समझे प्यारे बच्चों। समझ गए तो एक बार जल्दी से हमको लाइक करिए। मैं समझूंगा जितना लाइक होगा उतना बच्चे समझे, जितना बच्चे लाइक नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है प्यारे बच्चों, और हमको विश्वास लोग कर ही देते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ सारे बच्चे लगभग जितना व्यूज आता है ना उसे मतलब मानिए ना उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन लाइक सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अंतः शोषण और उच्च शोषण में क्या अंतर है प्यारे बच्चों। कहता है अंतः शोषण का मतलब हम लोग सांस लेना, ठीक है। उच्च शोषण मतलब सांस छोड़ना, ठीक है ना। शोषण क्या, गैस बाहर निकलना, ठीक है ना। तो इस दोनों में क्या अंतर है लिखेंगे, कॉलम बनाइए। पहले क्या कीजिए कॉलम, जब भी अंतर लिखेंगे दो अंतर पता रहो तो आपको जबकि लगाकर अंतर लिखना, ठीक है। दो अंतर पता रहे तो जबकि लगाकर लिखेंगे। जब दो या तीन अंतर पता हो, तीन अंतर या तीन से अधिक तो आपको कॉलम बनाना है। इधर लिखेंगे अंतः शोषण, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अंतः शोषण। इधर लिखेंगे उच्च शोषण, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, उच्च शोषण। अंतः शोषण और उच्च शोषण दोनों यांत्रिक क्रिया है। दोनों कैसी क्रिया है, यांत्रिक क्रिया। कैसी क्रिया जी, यांत्रिक क्रिया है। अंतःशोषण में पसलियां जो होती है वो ऊपर की ओर डायफ्राम वो नीचे की ओर खींचता है, ऊपर से बाहर की ओर खींचता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। लेकिन उच्च शोषण में पसलियां नीचे की ओर डायफ्राम ऊपर की ओर खींचता है। उसमें क्या होता था, डायफ्राम नीचे की ओर खींचता था, पसलियां ऊपर की ओर खींचती थी। इसमें पसलियां नीचे की ओर खींचती है और डायफ्राम ऊपर की ओर खींचता है, जिसमें वक्ष गुहा का आयतन घटता है और वायु बाहर निकलती है। समझे आप लोग उच्च शोषण कैसे होता है, कैसे वायु बाहर निकलता, समझे। समझ गए तो एक बार बताएंगे नीचे। सांस लेनी छोड़ने, सांस लेने छोड़ने एवं शोषण में क्या अंतर है। सांस लेना छोड़ना या फिर शोषण में क्या अंतर है, लेकिन ये सांस लेना और छोड़ना केवल वायु के आवागमन से संबंधित है, जबकि शोषण एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अवशोषण, ग्लूकोज का दहन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण, ऊर्जा का उत्पादन शामिल है। सांस लेना छोड़ना शोषण की यांत्रिक क्रिया है, ठीक है, समझे। अरे सांस लेना छोड़ना मतलब क्या, वायु को आने और जाना, यही ना हुआ जी आवागमन। लेकिन श्वसन जो है ये क्या है, प्रक्रिया है। पता होगा आपको जैव परक्रम की प्रक्रिया है, आगे पढ़िएगा क्लास 10 में। कहता है अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापिए, उनमें श्वसन दर के कारणों का पता लगा दीजिए। स्वयं करना प्यारे बच्चों, आपके परिवार में जो मम्मी होंगे पापा होंगे उनको स्वयं मापिएगा, हम तो नहीं आ पाएंगे मापने के लिए, है ना। चलिए डॉक्टर से मापाइएगा, है ना। चलिए और उनमें क्या अंतर होता है, मतलब मम्मी श्वसन दर में क्या है, पापा श्वसन दर कितना है, दोनों में क्या अंतर है भाई, उसका कारण क्या है वो हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको, है ना। चलिए कहता है यदि धरती से पौधा को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, कक्षा में बताइए, कक्षा में चर्चा कीजिए, कक्षा में बात कीजिए। लेकिन यदि धरती से पौधा समाप्त हो जाएंगे तो जीवन के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन का स्रोत होगा वो क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वायुमंडल में क्या बढ़ेगा सर, CO2 बढ़ जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस के प्रभाव बढ़ेगा, जिससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस। पता होगा आप लोग को, पढ़ा चुके हैं हम।
धरती का तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, समुद्र का जो जल होगा प्यारे बच्चों क्या होगा जी, समुद्र का जो जल स्तर होगा बढ़ जाएगा। इसी स्थिति में मनुष्य और अन्य जीवों का स्थिति जो होगा संकट में पड़ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए कहता है रात्रि में पौधा के निकट नहीं सोना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताया था रात्रि में पौधा के निकट नहीं सोना चाहिए। कोई पौधा हमेशा क्या करता है, ठीक है, रात्रि में पौधा के निकट नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पता होगा आपको रात में प्रकाश, लेकिन बहुत सारे लोग आपको क्या बताएंगे जी, बहुत सारे टीचर भी थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन हम आपको नहीं बता रहे कि सब टीचर बताते हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत होते हैं, दो टीचर वो बताते होंगे आपको कि पौधा जो है दिन में ऑक्सीजन लेता है, रात में CO2 छोड़ता है। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान देंगे, जो पौधा होता है वो CO2 नहीं, सारे पौधा O2 ही ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है। होता क्या है कि रात में जो होता है प्रकाश संश्लेषण पौधा नहीं करता है। पता होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो कि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण रात में पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, पौधे में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं बल्कि शोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। मतलब पौधा क्या करता है, CO2 छोड़ते रहता है ना, और उसमें श्वसन की प्रक्रिया ना करेगा तो फिर वो ऑक्सीजन कैसे बनेगा जी। पौधा हमको ऑक्सीजन जो देता है प्यारे बच्चों, वो कैसे देगा, ऑक्सीजन कर देता है कब, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें हमको वो ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए, इस प्रकार आंसर लिख लेंगे। चलिए, तो आप लोग को पौधा के पास सोना चाहिए।